हेलो, वेलकम टू इन माय क्लास नॉलेज 247। तो आज हम देखेंगे मैथ पैडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे अभी एग्जाम को 20 दिन रह गए हैं और डेली मैं आपको हर पैडोलॉजी के 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस तरह से आपके 20 दिन में 200 क्वेश्चन हर पैडोलॉजी के, इंग्लिश पैडोलॉजी, मैथ पैडोलॉजी, हिंदी पैडोलॉजी, ईवीएस पैडोलॉजी, सीडीपी पैडोलॉजी। तो डेली 10-10 क्वेश्चन करेंगे हम सभी के, ठीक है। इस तरीके से हम 20 दिन में 200 क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट है 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम में ही आएंगे, जो बिल्कुल वो आप 200 क्वेश्चन की सीरीज कर लें मेरी हर एक, तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आज हम 10 क्वेश्चन करते हैं मैथ पैडोलॉजी के, बिल्कुल एक्सप्लेन सहित। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ से भिन्न में नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए, उन्हें मूर्त पदार्थ से भिन्न में नियम समझाएंगे। हम क्या करेंगे? मूर्त पदार्थ मतलब ऐसी उन्हें कुछ चीज़ दिखाएंगे, उनको उनकी कॉपी या उनकी पेंसिल वेंसिल लेकर कुछ भी ऐसा पदार्थ जिससे वो संख्याओं को अच्छे से समझ सकें कि 404 क्या होता है, 44 क्या होता है। उनकी कॉपी ले लेंगे, 44 कॉपी ले लेंगे और उनको हम समझाएंगे कि 404 कैसे होता है, 44 कैसे होता है। तो मूर्त पदार्थ के द्वारा हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है, बताना है आपको। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्या की नीरसता को समाप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। अब देखिए क्यों होगा ए और बी, वो भी अब मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। मान लीजिए आपकी सी डी पी है, ठीक है। सी डी पी से लेता हूँ मैं, सी डी पी आपकी, ठीक है ना। अब सी डी पी को हम जैसे दो भागों में बांटें, कौन कौन सी होती है? एक हमारी एक होती है फिजियोलॉजी वाली और एक होती है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी भी दो टाइप की होती है, सब्जेक्ट पैडोलॉजी और एक मेन पैडोलॉजी, ठीक है। अब अगर जैसे सीडीपी को हम जब बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रतिचित्रण दिखाया हमने, तो इसके प्रति हमने क्या करा? उन्हें प्रोत्साहित करा। क्या करा? हमें प्रोत्साहित करा कि प्रोत्साहन देना, उन्होंने प्रोत्साहन देना। क्योंकि पैडोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जब बच्चे को मोटिवेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ना कि सब्जेक्ट को रुचिकर बनाने से। हमें उनको रुचिकर, हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये भी एक पॉजिटिव आंसर है। मगर हम उन्हें कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, ना कि लैब में ले जा रहे हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो हमारा ए और बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो अनुपात जो होता है आपका गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं होता 1 से 5 तक। अगर आपको अनुपात पढ़ना है तो 10th में अच्छे से अनुपात को पढ़ाया गया है, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयाम वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान होता है? मतलब हमें ऐसी चीज़ लेनी है जो आयत टाइप में हो। तो देखो, पैमाना और धागे से तो हम कर नहीं सकते किसी भी हालत में, देखो, क्योंकि हमें क्या लेना है? आयत वाली चीज़ें लेनी है। तो हम टाइल और ग्राफ पेपर, हम आयत टाइल्स में ऐसे जो हमारे ग्राफ पेपर होता है इस तरह से हमारे उसमें आयत टाइप होती हैं, तो हम उसे समझा सकते हैं। और टाइल्स भी हमारे इस तरह से होता है, दो टाइल ले सकते हैं और उनके हम आयत उसको क्षेत्रफल को समान दिखा सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ और टाइल्स हो जाएगा। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जो आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है वो आपकी उपलब्धि कम कर देती है। कोई सी भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, आपकी इंग्लिश हो, तो आपकी अगर ये कमज़ोर है तो आपका वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं है उस हिसाब से, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। लिंग हो नहीं सकता, गणित का स्वरूप हो नहीं सकता, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता बहुत अधिक होती है, बच्चे की स्वाभाविक क्षमता बहुत अधिक होती है। एनवायरनमेंट ही उसे क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। तो एनवायरनमेंट ही होगा, चाहे आपकी कोई सी पैडोलॉजी हो। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग करेगा, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, डायनिक ब्लॉक्स का प्रयोग करेगा, या संख्या चार्ट का प्रयोग करेगा? तो हम क्या करेंगे? कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया हमने एक कागज़ लिया, ठीक है, उसके हमने 4 पार्ट कर दिए,
1 2 3 4, और दूसरा कागज़ लिया, उसके 3 पार्ट कर दिए। अब हम उन हमसे पूछेंगे कौन से कागज़ के हिस्से ज़्यादा हुए, तो कौन से के हुए, ऊपर वाले के हिस्से ज़्यादा हुए जो 4 पार्ट वाला है। तो जिस पार्ट के ज़्यादा हिस्से हुए वो ज़्यादा छोटा होगा, और जिस पार्ट के कम हिस्से हुए वो हमारा बड़ा होगा। तो इसलिए 1/4 क्या होगा, हमारा छोटा होगा। इस तरह से हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई गई पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, इसमें तो ऑब्वियसली बात है, अवसर देना। अवसर देना जहाँ भी आ जाए वो हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो इसमें से आपको बताना कौन सा रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता। तो जहाँ भी परीक्षा का उपयोग की बात आ जाए वो नेगेटिव आंसर हो जाता है हमारा, नहीं माना जा सकता। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे कोई सी भी पॉडोलॉजी हो, एग्जाम की बात तो हमें करना ही नहीं है, परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि कोई सी भी पैडोलॉजी हो एग्जाम की बात नहीं होगी उसमें। ठीक है ना, एग्जाम लेना नेगेटिव हमारा एक टैग वर्ड है, तो परीक्षा की बात आ गई जहाँ पर भी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिख रहा है ना, तो हमारा नेगेटिव हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो ये ऐसे ही आंसर हो जाएगा, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। रचनावादी दृष्टिकोण क्या होगा आपका, मानस दर्शन। क्या होता है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ठीक है ना, त्रिविम समझ, हम उसे त्रिविम समझा सकते हैं बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करके। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। डेली हम 10 क्वेश्चन करेंगे पैडोलॉजी के, और 20 दिन में 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और मैथ पैडोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सारे पैडोलॉजी इस तरह से ही करेंगे, 10-10 क्वेश्चन सही। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली आपको क्लास मिलेगी, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।